बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थ्रीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 हमारे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। हमने क्या करनी है, हमारे पास जो सिमिलर फिगर है, एक जैसी फिगर है, उनके एरिया की क्या फाइंड आउट करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। इफ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग लेंथ, उन रेशियो की जो क्रॉसपोंडिंग लेंथ है वो हमारे पास गिवन है। इसका पहला पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमारे पास है 1:3। ये हमारे पास मौजूद है। ये क्रॉसपोंडिंग क्या है, लेंथ है, ये उसने बुक में बता दिया है। इसका मतलब ये हमारे पास L1 है, दूसरी हमारे पास क्या होगी, L2 होगी। तो हमारे पास सिमिलर फिगर के एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास L1 और L2 भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1 की जगह पे 1 पुट करेंगे और L2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3, और इसका ले लेंगे होल स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 339। तो इसकी रेशो हमारे पास क्या बनेगी, A1/A2 इज इक्वल टू 1:9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। उन एरियाज की उन एरिया की हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, रेशो फाइंड आउट करनी थी। पार्ट 2 हमारे पास है 3:4। अब इसे L1 का नाम देंगे, इसे हम क्या देंगे, L2 का नाम देंगे। वही वाला फार्मूला जो पहले हमने लगाया था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले A1/A2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास मौजूद है 3 है और L2 हमारे पास 4 है। A1/A2 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। A1/A2 इज इक्वल टू 9:16। और यही हमने क्या करना था, इसका आंसर फाइंड आउट करना था। और यही हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। उन एरियाज की हमने क्या कर ली, रेशो फाइंड आउट कर ली। अब पार्ट 3 हमारे पास है 2:7। इसे L1 का नाम देंगे, इसे क्या देंगे, L2 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू L1 की जगह पे 2 और L2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 7। A1/A2 इज इक्वल टू 2 2 4 7 7 49। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 × 2, ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 4। 7 का स्क्वायर इसका मतलब क्या, 7 × 7, तो ये हमारे पास 49 बनेगा। तो ये हमने इधर क्या लिख दिया, 49। अब A1/A2 इज इक्वल टू 4:49 और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। पार्ट 4 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है 8:9। इसे L1 का नाम दे दे, इसे L2 का नाम दे दे। A1/A2 इज इक्वल टू L1 की जगह पे 8 और L2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 8 8 64 9 9 81। A1/A2 इज इक्वल टू 64:81 और ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 5 हमारे पास है 6:5। L1 और L2, A1/A2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास मौजूद है 6 और L2 हमारे पास क्या है 5। A1/A2 इज इक्वल टू 6 6 36। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 25। अब A1/A2 इज इक्वल टू 36:25 और यही हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे पास मौजूद है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। हमने क्या करना है, इन अननोन फिगरों में जो चीज अननोन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास फिगर हमें दी गई है, गिवन है, हमने उन फिगर्स में क्या देखना है, जो चीज अननोन है उसको क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए दो हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास है, दो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास एक ये है ट्राइंगल और एक ये है ट्राइंगल। वैसे तो ये हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेक्टेंगल।
तो यहाँ से हमारे पास ये एक बड़ी रेक्टेंगल और ये हमारे पास क्या है, छोटी रेक्टेंगल है। तो A1 इसका हमारे पास बड़ी वाली को हम सबसे पहले इसका जो गिवन डाटा हमारे पास मौजूद है वो लिखेंगे। A1 हमारे पास मौजूद है, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी लेंथ भी हमारे पास मौजूद है, उसे L1 का नाम देंगे, L1 लेंथ ऑफ बिगर ट्राई रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमारे पास जो फिगर है उसकी हमारे पास क्या लेंथ मौजूद है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास क्या है, छोटी वाली रेक्टेंगल देखें, उसका हमारे पास एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ट्राइंगल की जगह पे क्या आएगा, रेक्टेंगल। उसका हमारे पास क्या मौजूद है, एरिया हमारे पास मौजूद है, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एरिया हमारे पास मौजूद नहीं है रेक्टेंगल का, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसकी लेंथ हमारे पास मौजूद है L2, वो हमारे पास है एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल। तो ये हमने क्या करना है, वो हमारे पास क्या है, मौजूद है 6 सेंटीमीटर। A1 हमारे पास मौजूद है, L1 भी मौजूद है, A2 फाइंड आउट करना है, L2 हमारे पास मौजूद है। वही वाला फार्मूला लगाएंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास मौजूद है 240 ओवर A2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन नहीं है। L1 हमारे पास मौजूद है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 आएगा, L2 की जगह पे क्या आएगा, 6। तो ये इधर पुट करेंगे, 240 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 36। अब हमने यहाँ से A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। 240 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू A2 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 8640 इज इक्वल टू, ये हमारे पास A2 मल्टीप्लाई 100 एज इट इज। अब यहां से तो हमने A2 फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया हमने क्या करना है, ट्राइंगल का क्या करना है, रेक्टेंगल का हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास A2 एरिया की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है और एक एरिया हमारे पास मौजूद है वो क्या है, सेंटीमीटर में। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से यहाँ पर क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का आंसर। पॉइंट 2 का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।